हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आप सभी लोगों की तैयारी के लिए चैनल पर शुरू की गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। उसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की बेहतर तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में लेकर के आया हूं, जो आप सभी के लिए आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आयोजित होने वाली पीटी एग्जाम, बीटीओ री एग्जाम और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जहां पर हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हिंदी के प्रीवियस ईयर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। और शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ऑप्शन 1 है आशुभाषण, ऑप्शन 2 श्रुतलेख, ऑप्शन 3 सुलेख और ऑप्शन 4 शुद्ध वर्तनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति का रूप जो है आशुभाषण होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। ऑप्शन 1 22, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 25 और ऑप्शन 4 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्द बताइए। ऑप्शन 1 है समाज धन इक, ऑप्शन 2 है साधन माजिक, ऑप्शन 3 है सामा धन जिक, ऑप्शन 4 है सामाज धन इक। तो इसकी तो वर्तनी ही गलत हो गई, तो ये ऑप्शन तो सही होगा ही नहीं। और साधन माजिक कोई सार्थक शब्द ही नहीं बनना है, सामाधन जिक ये भी नहीं बनना है। तो इस प्रकार जो प्रश्न का ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन नंबर 1 बचता है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक शब्द में समाज धन इक का संयोग हुआ है, जिसमें समाज मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन 1 अखिलेश, ऑप्शन 2 हरे प्रकाश उपाध्याय, ऑप्शन 3 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन 4 लीलाधर जगूड़ी। राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन नंबर 1, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन 1 जगनिक की, ऑप्शन 2 नरपतिनाल की, ऑप्शन 3 चंद्रवरदाई की, ऑप्शन 4 विद्यापति की। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार की जो पंक्तियां हैं ये जगनिक की हैं। अगला प्रश्न है, अकाल का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है अपरिहार्य, ऑप्शन 2 अंधियारा, ऑप्शन 3 अक्षत, ऑप्शन 4 दुर्भिक्ष। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन 1 है क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ऑप्शन 2 अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ऑप्शन 3 छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, ऑप्शन 4 अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो मिश्र वाक्य पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाएगा। ऑप्शन 1 अनाहूत, ऑप्शन 2 अपरिमेय, ऑप्शन 3 अप्रत्याशित और ऑप्शन 4 प्रत्याशा। तो राइट आंसर साथियों इस प्रश्न का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं अनाहूत उसके लिए कहा जाता है जो बिना बुलाए ही आया हुआ हो। अपरिमेय उसे कहा जा सकता है जिसे परिमित न किया जा सके। ठीक है, तो और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन 1 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 2 भाववाच्य, ऑप्शन 3 कर्मवाच्य और ऑप्शन 4 कर्तवाच्य। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे
सहा नहीं गया, इस तरीके के वाक्य जब आते हैं तो उनमें भाववाच्य होता है। और हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जैसे मुझसे उठा नहीं गया भाववाच्य का उदाहरण है, वैसे राम आम खाता है, सोहन विद्यालय जाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, इन सभी में कृतवाच्य होता है। और कर्मवाच्य उनमें होता है जिनमें कर्म का प्रभाव हो, जैसे पत्र राम के द्वारा लिखा गया, पुस्तक सीता ने पढ़ी। तो इस तरीके के वाक्यों में कर्मवाच्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन 1 निस्धन कपट, ऑप्शन बी निधन कपट, ऑप्शन 3 है निस्धन कपट, ऑप्शन 4 निधन कपट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निष्कपट शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो निधन कपट बनेगा और इस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, किस देश में किया जाता है? ऑप्शन 1 है मॉरिशस, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन नंबर 1। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, शोर सागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन 2 ब्रज, ऑप्शन 3 बुंदेली और ऑप्शन 4 अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। शोर सागर जो है वो ब्रज भाषा की रचना है। और शोर सागर के रचयिता कौन है? आप सभी लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? ऑप्शन 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 2 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन 4 है सुमित्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन 1 है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन 2 परिमाण बोधक, ऑप्शन 3 संख्यावाचक और ऑप्शन 4 गुणवाचक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1 है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 2 द्विगु समास, ऑप्शन 3 द्वंद्व समास, ऑप्शन 4 कर्मधारय समास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चौराहा शब्द में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं जिस शब्द में प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन ए अनुगृहित, ऑप्शन 2 अनगृहित, ऑप्शन 3 अनुगृहित, ऑप्शन 4 अनुगृहित। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन 1 है पैतृक, ऑप्शन 2 पैतृक, ऑप्शन 3 पैतृक, ऑप्शन 4 पैब्रिक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर पैतृक जो होता है ये वाला, इस तरीके से जो लिखा हुआ होगा वो शुद्ध शब्द होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल पे अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत ईवीएस और सीडीपी अर्थात बाल विकास के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लीज़ चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे विजिट करें और उस वहाँ पर आपको यूपी टेट 2011 से 2012 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत सीडीपी और ईवीएस की वीडियो सीरीज कंप्लीट करा दी गई है। आप उसे अवश्य विजिट करें क्योंकि आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और जल्दी आप सभी को थ्योरेटिकल क्लासेस के लिए इस वीडियो सीरीज मिलने वाली है क्योंकि इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं साथियों के द्वारा और जल्दी आप सभी को सभी सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन 1 दंतालु, ऑप्शन 2 तालु, ऑप्शन 3 मूर्धा, ऑप्शन 4 दंत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तालु। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1 है अति, ऑप्शन 2 अत्य, ऑप्शन 3 आ और ऑप्शन 4 अत। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा अति। आप सभी लोग जानते हैं उपसर्ग उन शब्दों को कहते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? जैसे
आप मान लीजिए अप एक उपसर्ग है और मूल शब्द है मान। तो मान मीन्स होता है इज्जत करना, और उसके आगे अप उपसर्ग लगने से बन गया अपमान, और अपमान से क्या होगा, बेइज्जती करना। तो इस तरीके से उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, जिस मूल शब्द में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन जरूर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 है पर्वत के पास की भूमि, ऑप्शन 2 पर्वत का शिखर, ऑप्शन 3 है प्राणियों के पेट का एक अंग, ऑप्शन 3 है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 51 और 55 दिए गए गद्यांश को पढ़कर फिर उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को बताना है। गद्यांश को आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वह घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वह भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वह एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत के में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रखे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत विक्वे चारिक, हे बिच्छुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्षों की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। तो ये था पैसेज, और इस पैसेज पे आधारित प्रश्नों को अब सॉल्व करते हैं। तो पैसेज पे आधारित पहला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 है कड़, ऑप्शन 2 अड़, ऑप्शन 3 अंध, ऑप्शन 4 अक्कड़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 पारसौली, ऑप्शन 2 कुशीनगर, ऑप्शन 3 वैशाली और ऑप्शन 4 पावापुरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन 1 व्यंजन संधि, ऑप्शन 2 गुण संधि, ऑप्शन 3 दीर्घ संधि, ऑप्शन 4 विसर्ग संधि। तो साथियों स्वच्छंद में जो है वो संधि प्रयोग हुई है व्यंजन संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ऑप्शन 1 है 80 वर्ष, ऑप्शन 2 45 वर्ष, ऑप्शन 3 35 वर्ष और ऑप्शन 4 12 वर्ष। साथियों इस प्रश्न का तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 35 वर्ष। साथियों आप सभी लोग बताएं कि भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था और किसे दिया था? इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 वैदिक धर्म, ऑप्शन 2 मुस्लिम धर्म, ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म, ऑप्शन 4 जैन धर्म। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म है। अगला प्रश्न है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन 1 कंठ तलव्य, ऑप्शन 2 मूर्धन्य, ऑप्शन 3 कंठोष्ठ्य, ऑप्शन 4 नासिक की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप सभी को बता दें, का वर्ग से पा वर्ग तक के जो अंतिम अक्षर है, पंचमाक्षर जिन्हें हम कहते हैं, उन सभी का उच्चारण स्थान नासिक की होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन 1 सार्वनामिक, ऑप्शन 2 परिमाणबोधक, ऑप्शन 3 गुणवाचक, ऑप्शन 4 संख्यावाचक। साथियों इसमें संख्यावाचक 4 गज देख करके नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है परिमाणबोधक। अगला प्रश्न है, समास का विलोम क्या है? ऑप्शन 1 साहसिक, ऑप्शन 2 समस्या, ऑप्शन 3 सामासिक, ऑप्शन 4 व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। समास का अर्थ होता है विस्तार करना, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, वहीं व्यास का अर्थ होता है फैलाव या विस्तार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन 1 शून्य, ऑप्शन 2 शून्य, ऑप्शन 3 सन्न और ऑप्शन 4 शून्य।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। शून्य का तत्सम रूप शून्य होता है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आंख के किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन 1 बहुत प्रिय होना, ऑप्शन 2 कष्टदायक होना, ऑप्शन 3 धोखा देना, ऑप्शन 4 अप्रिय लगना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आंखों के किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। तो साथियों, ये थे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत 2021 के पेपर के हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो। और ये यूपीटीटी पेपर 23 जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था। और ये केवल यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जाम्स के लिए ही नहीं हेल्पफुल है, बाकी आगामी उन सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है जहाँ पर हिंदी के प्रश्नों को पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं जो चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों की आगे की परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज शुरू की गई है, वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट आपके हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलना। दोस्तों में शेयर जरूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए खुद जुड़ें और साथियों को भी जोड़ें चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।